आम लोग जो लोग ने स्वघोषित आवेदन नहीं किया है, उन लोगों को जल्द से जल्द अपना स्वघोषित आवेदन करना चाहिए। विभाग के लोग भी सक्रिय हैं, नीचे हम लोगों के अधिकारी लगे हुए हैं और आम लोगों से एक बार फिर मैं अपील करना चाहता हूँ, विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत उसके लिए आम जनता को त्वरित लाभ मिले, इसके लिए पोर्टल का भी प्रारंभ किया गया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, बिहार में अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा है। इसकी अंतिम तारीख जो है 31 दिसंबर 2026 तय कर दी गई है। उससे पहले बिहार के कई जिलों में भूमि सर्वे का काम जो है जोरों शोरों पर है। इस बीच अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी कई बार नजर आई। विपक्ष का कहना था कि जमीन सर्वे के कारण आपसी विवाद, आपसी रंजिश जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं भाई भाई के बीच में टकराव का माहौल भी बन चुका है। जमीन सर्वे को लेकर के कई तरह की कागजात जो है उसको भी जमा करने के लिए बिहार वासियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। जब इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उस समय जो लोग बाहर रहते थे वो कैसे दस्तावेजों को जमा करेंगे, तरह तरह की बातें जो है, चर्चाएं जो है काफी ज्यादा हो रही थी बिहार में। लेकिन इस बीच लगातार बिहार सरकार भूमि सर्वे को लेकर के काफी ज्यादा प्रयासरत है। इसको ऑनलाइन भी लाया गया। आज बिहार सरकार के कहें तो जो मंत्री हैं, भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने एक और पोर्टल को लॉन्च किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से जो भी बिहार वासियों को जो भी किसी भी तरह का जो परेशानी हो रहा था वो अब नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बिहार सरकार जो है एक लक्ष्य जो है उन्होंने तय कर लिया है। 2026 के 31 दिसंबर तक पूरे बिहार में भूमि सर्वे जो है वो हो जाना है। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, चलिए पहले वो हम आपको सुनाते हैं। भू अभिलेख प्रमंडल प्रणाली ILRMS पोर्टल का आज शुरुआत हुआ है और यह IIT रुड़की के तकनीकी सहयोग से हुआ है। बिहार सरकार के भूमि सुधार और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है और यह पोर्टल से आम लोगों को भी बहुत सुविधा होगी, त्वरित निष्पादन होगा, एकीकृत प्रणाली, स्पेशल नोटेशन ये है। और जहां जहां विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत अंतिम अभिलेख प्रकाशन हो गया है, उन जगह पर इसको टेस्टिमोनियल के रूप में लिया गया है और आम जनता को इससे त्वरित लाभ होगा और नक्शा के साथ वह मिलेगा। ऑनलाइन तो अभी कई माध्यमों से लोगों को जाना पड़ता था, अब एकीकृत माध्यम से उनको लाभ होगा। क्या लगता है कि जो आम आदमी पहले निश्चित रूप से भू विवादों की भी कमी आएगी, ऑटो अपडेट होगा, एकीकृत होगी सभी सेवाएं। लेकिन अभी हम लोग वहां प्रारंभ कर रहे हैं जहां विशेष भूमि सर्वेक्षण का अंतिम अभिलेख प्रकाशन हो गया है। उन क्षेत्रों में जो है यह आज से चालू होगा और से पूरा जिला को इसको जो है आज से लिया गया है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बिहार में कितना परसेंट भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है? नहीं, लगातार प्रक्रिया में है। अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन विशेष भूमि सर्वेक्षण के स्वघोषित आवेदन लिए जा रहे हैं और जैसे जैसे लोग कर रहे हैं उस हिसाब से काम में गति भी हो रही है। हम लोगों को इसमें जो लोग नहीं किए, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि त्वरित गति से आप करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी तक ये व्यवस्था चालू है और आज ये पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है वह उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रथम फेज में हम लोगों ने जिन जिलों को लिया था, जिन गाँव को लिया था, और उन गाँव में जो विशेष अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया है और इससे जो है बहुत विवाद भी नगण्य हो जाएंगे। यह विशेष भूमि सर्वेक्षण होने के बाद एकीकृत रूप से लोगों की सेवाएं मिलेगी, इससे बड़ा लाभ आम लोगों को होने वाला है। तो विभाग ने कोई अंतिम तारीख तय की है? हाँ, आप लोगों को पता है 31 दिसंबर 2026 तक, अभी तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का अभियान का पूरे राज्य में अंतिम तिथि है और लगातार उस पर बैठकें भी हो रही है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आम लोग भी जो लोग ने स्वघोषित आवेदन नहीं किया है उन लोगों को जल्द से जल्द अपना स्वघोषित आवेदन करना चाहिए। विभाग के लोग भी सक्रिय हैं, नीचे हम लोगों के अधिकारी लगे हुए हैं और आम लोगों से एक बार फिर मैं अपील करना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने जो पोर्टल लॉन्च किया है यह IIT रुड़की के तकनीकी सहयोग से हुआ। इससे बड़ा कदम भूमि के मामले में, लोगों को सुविधाओं के मामले में साबित होने वाला है। 7 दिनों का वक्त भी दिया था विभाग ने,
मतलब लगातार आप लोग रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, 7 दिनों का वक्त दिया था कि हम साप्ताहिक हम लोग इसका भी करेंगे, मुताला करेंगे कि देखेंगे क्या नहीं, कुछ वो तो वो समीक्षा हो रही है, लगातार समीक्षा होती है, तो सतत प्रक्रिया है विभाग की। कंप्लीट ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन से भी समीक्षा होती है, अधिकारियों को बुला के भी समीक्षा की जाती है। और विभाग ऑनलाइन है, किसी भी हालत में भूमि माफिया को या गलत ढंग से जो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए आम जनता के हित में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, आम जनता को त्वरित न्याय मिले, जो हमारा ऑनलाइन सेवा है वो त्वरित गति से मिले। इसी के तहत 8 जून को हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ किया था, उसके बाद कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया है, और आज जहां अंतिम अभिलेख का प्रकाशन हो गया विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत, उसके लिए आम जनता को त्वरित लाभ मिले, इसके लिए पोर्टल का भी प्रारंभ किया गया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर के लगातार विवाद भी हमें देखने को मिल रहे थे, परेशानियां काफी बढ़ चुकी थी। उसको लेकर के बिहार सरकार दिन प्रतिदिन कुछ नया नया प्रयास कर रही है, नए नए नियम ला रही है, नए नए कहें तो अब ऑनलाइन की भी सुविधा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। संजय सरावगी ने साफ तौर पर बताया है कि जो बिहार सरकार की तरफ से जो लक्ष्य तय किए गए हैं कि 2026 के 31 दिसंबर 2026 तक भूमि सर्वे जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा। जैसा अभी आप सुन रहे थे कि नए पोर्टल के लॉन्च होने से बिहार वासियों को भी काफी मदद मिलेगी। इससे जो भी लोगों को परेशानी हो रही थी दफ्तर का चक्कर लगाने में, कागजात जमा करने में, अब उस परेशानी से निजात मिलेगी बिहार वासियों को। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप अपना एप्लीकेशन इसमें सबमिट कर सकते हैं और जो भी दस्तावेज लगेंगे उसको भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है और इस बीच बिहार में भूमि सर्वे भी चल रहा है। इससे शुरुआती समय में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन बिहार सरकार लगातार अपनी तरफ से कुछ न कुछ नए नए नियम ला करके जो सुख सुविधाएं हैं जैसे कि ऑनलाइन लाया गया, अब ऑनलाइन में कहीं ना कहीं अब लोगों को काफी सुविधा भी मिलेगी। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।